अगर कभी आपने YouTube पर इंग्लिश वीडियोस देखी हैं, तो YouTube ने कभी न कभी आपको भी ये वीडियोस जरूर रिकमेंड की होंगी, क्योंकि भाई साहब ये स्टिकमैन वीडियोस आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। जैसे आप ये चैनल देखो, इसने सिर्फ 9 वीडियोस अपलोड करके 25,000 सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए हैं। और ये वीडियोस कैसी अपलोड करता है वो आप खुद ही देख लो। डू वाइल्ड एनिमल्स नो व्हेन अ ह्यूमन इज ट्राइंग टू हेल्प देम। और एक बार आप इन वीडियोस पर व्यूज देखो। इस चैनल की पॉपुलर वीडियो जो कि सिर्फ 3 वीक्स पहले अपलोड हुई है, इस पर अभी 2.4 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। और इसी के साथ हर घंटे इस वीडियो पर 655 व्यूज भी आ रहे हैं। इसी तरह आप इस चैनल की बाकी वीडियोस भी देख सकते हो, सभी पर बहुत ज्यादा अच्छे व्यूज आ रहे हैं। इस चैनल के बाद आप ये चैनल देखो, इसने तो भाई साहब सिर्फ 16 वीडियोस अपलोड करके 1,48,000 सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए हैं। और इसकी वीडियोस पर व्यूज देखकर आप हैरान हो जाओगे। इस चैनल की पॉपुलर वीडियो पर अभी 7.6 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और ये वीडियो सिर्फ 2 मंथ्स पहले अपलोड हुई है। इसी तरह इसकी बहुत सारी वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आ चुके हैं। ये चैनल्स कैसी वीडियोस बना रहे हैं उसके बारे में बताने से अच्छा है आप खुद ही इसकी एक वीडियो देख लो। Tonight, when the sun goes down, you're going to flip a switch. Light will flood the room and you won't think twice about it. But for 99.9% of human history, that switch didn't exist. तो ये चैनल्स ऐसी ही स्टिकमैन के साथ वीडियोस बना रहे हैं। और अगर इस चैनल की अर्निंग की बात करें तो ये मंथली कुछ इतने डॉलर कमा रहा है, जो कि काफी ज्यादा होते हैं। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी क्लाउड कोड का यूज करके ऐसी स्टिकमैन वीडियोस बना सकते हो। इसी तरह के और भी कुछ चैनल्स हैं जो ऐसी ही स्टिकमैन वीडियोस लोड करके वायरल हो रहे हैं। लेकिन अगर हम सारी वीडियो में चैनल्स ही देखते रहे तो वीडियोस बनाना कब सीखेंगे। इसीलिए अब चलो वीडियोस बनाना सीखते हैं, क्योंकि ये तो आपको अच्छे से पता चल चुका है कि ये वीडियोस कितनी ज्यादा वायरल हो रही हैं। तो आज वीडियोस बनाने के लिए हम क्लाउड कोड का यूज करने वाले हैं। अगर आपको क्लाउड कोड का नहीं पता तो ये वीडियो देख लेना। अभी पहले तो आपको क्लाउड ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ अब हम इसे ऐसे ही नहीं बोल सकते कि मेरे लिए वीडियो टॉपिक्स लिखो या वीडियो स्क्रिप्ट लिखो। इस काम को करवाने के लिए पहले हमें एक मास्टर प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी। काम को और ज्यादा आसान बनाने के लिए मैंने पहले ही मास्टर प्रॉम्प्ट रेडी कर रखा है। आपको सिंपल इस PDF में आना है और फिर यहाँ से इस सारे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। सारा प्रॉम्प्ट कॉपी करके आपको इसे ऐसे ही एज इट इज क्लाउड में पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको इसमें कुछ भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रॉम्प्ट में वो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जिससे क्लाउड पूरी तरह से चैनल को क्लोन करने के लिए ट्रेन हो जाएगा। अभी पहले तो हम इस प्रॉम्प्ट को रन कर देते हैं। जैसे ही ये प्रॉम्प्ट क्लाउड को मिलेगा तो ये पहले तो आपसे चैनल डेटा मांगेगा। आपके पास कॉम्पिटिटर का जो डेटा है वो आपको इसे दे देना है। उसके लिए पहले हम अपने कॉम्पिटिटर चैनल में आएंगे, फिर यहाँ पर हम Ctrl+A प्रेस करके सारा डेटा कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम क्लाउड में आएंगे और इसे वो सारा डेटा दे देते हैं। इसके बाद अगेन आपको उसी कॉम्पिटिटर के चैनल में आना है। अब की बार आपको यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। इससे क्लाउड को पता चलेगा कि कॉम्पिटिटर कैसे थंबनेल्स का यूज कर रहा है, इसका चैनल लोगो कैसा है। अब ये स्क्रीनशॉट भी हम क्लाउड को दे देते हैं। इसी तरह आपको अराउंड 3 से 4 कॉम्पिटिटर चैनल्स का डेटा क्लाउड को देना है। इससे ये अच्छे से पता कर लेगा कि वो कैसा कंटेंट बना रहे हैं, किस तरह के टॉपिक्स का यूज कर रहे हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। अब कॉम्पिटिटर चैनल्स का डेटा क्लाउड में पेस्ट कर लेने के बाद इस प्रॉम्प्ट को अब हम रन कर देते हैं। ये देखो, ये अब कॉम्पिटिटर के चैनल का पूरा DNA एनालाइज करेगा। जैसे अब आप इसकी ये लिखी गई रिपोर्ट पढ़ भी सकते हो। इसने पता कर लिया है कि कॉम्पिटिटर्स किस टॉपिक को मिस कर रहे हैं। आप उन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाकर जल्दी ग्रो हो सकते हो। इस सब के बाद अब जो नेक्स्ट फेज है, इसमें ये हमसे वीडियो के अंदर जो विजुअल्स का यूज हो रहा है, ये उनके स्क्रीनशॉट्स मांगेगा। तो वो लेने के लिए हम अपने कॉम्पिटिटर के चैनल में आ जाते हैं। फिर यहाँ से हम कोई पॉपुलर वीडियो ओपन करेंगे। देन अब हम यहाँ से स्क्रीनशॉट्स लेकर क्लाउड को दे देते हैं। इसी तरह आपको कोई 6 से 7 स्क्रीनशॉट्स क्लाउड को दे देने हैं। ये देखो, अब मैंने क्लाउड को विजुअल स्क्रीनशॉट्स दे देने के बाद ये प्रॉम्प्ट रन कर दिया है। अब क्लाउड हमें विजुअल्स के बारे में भी सब बता देगा कि वो कैसे विजुअल्स का यूज कर रहे हैं, बैकग्राउंड कैसे होते हैं, सब कुछ बता देगा। ये सारा डेटा क्लाउड को दे देने के बाद अब हम वीडियोस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियोस बनाने से पहले मैं इसे बोलूंगा कि पहले तुम हमारे चैनल के लिए चैनल नेम्स लिख दो। अब ये देखो, बस इतना प्रॉम्प्ट ही काफी है। अब ये हमारे लिए 30 अच्छे चैनल नेम्स लिख देगा, जैसा कि आप देख ही सकते हो। चैनल नेम्स जैसे फर्स्ट ह्यूमंस या फिर द नोटिस, ये सारे ही चैनल नेम्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आपको इनमें से जो भी चैनल नेम अच्छा लगे
आपको उसे कॉपी कर लेना है। अभी मुझे तो यही नेम अच्छा लग रहा है, द नोटिस, इसीलिए मैं इसे फाइनल कर रहा हूँ। आप जो भी नेम फाइनल करो उसे यूज करने से पहले एक बार यूट्यूब में सर्च करके ये चेक जरूर कर लेना कि इसमें कंपटीशन कितना है। अगर कंपटीशन लो हुआ, मतलब कम चैनल्स बने हुए, तब आप उस नेम को इजीली यूज कर सकते हो। चैनल नेम मिल जाने के बाद अब टाइम है चैनल लोगो जनरेट करवाने का। चैनल लोगो के प्रॉम्प्ट के लिए मैं क्लॉड को सिंपल बोलूंगा कि अब मेरे चैनल के लोगो के लिए प्रॉम्प्ट लिख दो। इतना कहते ही अब ये हमसे कुछ सवाल करेगा, जैसे आप लोगों में कैसे विजुअल्स का यूज करना चाहते हो। जैसा भी लोगो चाहिए वैसा आप विजुअल्स स्टाइल चूज कर सकते हो। अभी मैं इसे ये स्टिक फिगर प्लस एनिमल ये विजुअल स्टाइल के साथ लोगो जनरेट करने का बोल देता हूँ। इसके बाद अगला सवाल है कि आप लोगो के बैकग्राउंड में कौन सा कलर चाहते हो। अभी मैं इसे व्हाइट कलर फिल करने का बोल देता हूँ। अब जैसे ही हम इसे इसके दोनों सवालों के जवाब दे देंगे तो अब ये हमारे लिए एक डिटेल्ड लोगो प्रॉम्प्ट लिख देगा। लोगो प्रॉम्प्ट आ जाने के बाद अब पहले तो हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। इसके बाद लोगो जनरेट करवाने के लिए हम फ्लो का यूज करेंगे। आप इस काम के लिए विस्क का भी यूज कर सकते हो। यहाँ फ्लो में आकर पहले हम इस एजेंट मोड को ऑफ करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपना लोगो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे। देन प्रॉम्प्ट रन करने से पहले हम यहाँ से रेशियो में 1:1 रेशियो सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि लोगो की यही रेशियो होती है। ये सब करके अब हम लोगो जनरेट होने में लगा देते हैं। अब ये जनरेटेड लोगो आप देख सकते हो। मुझे लोगो में जैसे विजुअल्स चाहिए थे, बिल्कुल वैसे विजुअल्स जनरेट हुए हैं। ओवरऑल ये लोगो काफी अच्छा है, लेकिन मुझे ये चैनल नेम लोगो में नहीं चाहिए, तो इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हम सिंपल इस प्रॉम्प्ट सेक्शन में बोल देंगे कि इस टेक्स्ट दे नोटिस को हटा दो। अब ये एडिटेड लोगो आप देखो, काफी ज्यादा अच्छा लोगो बन चुका है। हम जूम करके लोगो के इस हिस्से को भी लोगो में लगा सकते हैं। अब चैनल नेम एंड चैनल लोगो मिल जाने के बाद अब टाइम है वीडियोस बनाने का। वीडियोस बनाने से पहले आप अपने कॉम्पिटिटर के चैनल में आ जाओ। यहाँ आप सिर्फ ये देखो कि इनकी पॉपुलर वीडियो का टॉपिक क्या है। ज्यादातर वायरल वीडियोस एंशिएंट ह्यूमंस से रिलेटेड हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हो। इसीलिए हम भी एंशिएंट ह्यूमंस से रिलेटेड ही वीडियोस बनाएंगे, ताकि हमारी वीडियोस जल्दी वायरल हो सके। वीडियो टॉपिक्स फाइंड करने के लिए अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला तो ये कि आप अपने कॉम्पिटिटर के चैनल में से वीडियो टॉपिक्स कॉपी कर लो। इस तरीके से भी हमें कभी कभी वायरल वीडियो के लिए टॉपिक मिल जाता है। इसके बाद दूसरा तरीका ये है कि हम AI से वीडियो टॉपिक्स लिखवाए। इस काम के लिए हम पहले तो क्लाउड में आएंगे और फिर यहाँ इसे सिंपल वीडियो टॉपिक्स लिखने का बोल देंगे, क्योंकि हमने पहले ही मास्टर प्रॉम्प्ट रन कर रखा है जिसमें सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इस वजह से अब हमें डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये देखो, वीडियो टॉपिक्स लिखवाने से पहले भी आपको इसके दो सवालों के जवाब देने होंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल ये है कि आप कैसे टॉपिक्स चाहते हो। जैसे आप एनिमल कॉग्निशन प्लस ह्यूमन एनिमल अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक्स चाहते हो, या आप एंशिएंट ह्यूमन बिहेवियर प्लस अर्ली ह्यूमन फर्स्ट से रिलेटेड टॉपिक्स चाहते हो। अभी क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो टॉपिक्स हमारे कॉम्पिटिटर चैनल्स पर वायरल गए हैं वो एंशिएंट ह्यूमन से रिलेटेड हैं, इसीलिए मैं इस सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दूसरा सवाल ये है कि आपकी वीडियो लैंग्वेज क्या रहेगी, तो यहाँ मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही हम ये प्रॉम्प्ट रन करेंगे तो क्लॉड हमारे लिए 150 वायरल पोटेंशियल वाले वीडियो टॉपिक्स लिख देगा। अब ये देखो, इसने हमारे लिए 3 कैटेगरीज में 50 टॉपिक्स लिख दिए हैं। अब ये टॉपिक्स आप एक बार देखो, When did humans first start loving someone? या फिर ये What did ancient humans do when someone died? सारे ही टॉपिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन वीडियो टॉपिक्स की जो सेकंड कैटेगरी है, इसे देखकर आप अंदर से हिलने वाले हो। आपको यकीन नहीं होगा कि ये वाकई AI ने लिखे हैं। इस कैटेगरी का नाम ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड्स टॉपिक। ये टॉपिक्स आप देखो, एंशिएंट ह्यूमंस probably had dash rituals every season। कुछ वर्ड्स मैं YouTube पॉलिसीज की वजह से बोल नहीं सकता, इसीलिए आप खुद ही पढ़ लेना। Early humans abandoned babies more than we think। अगर आप बिल्कुल सेफ साइड पर रहना चाहते हो तो इस कैटेगरी को स्किप कर देना। अब इसी तरह आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगता है आपको उसे कॉपी कर लेना है। अभी मुझे तो ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, Early humans probably had no concept of a father। वीडियो टॉपिक मिल जाने के बाद अब आपको इसे किसी जगह पेस्ट कर लेना है। अनलिमिटेड वीडियो टॉपिक्स मिल जाने के बाद अब टाइम है वीडियो स्क्रिप्ट लिखवाने का। स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए आपको क्लॉड में आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इसे अपना वीडियो टॉपिक दे देना है। अब जैसे ही आप इसे टॉपिक दोगे तो ये आपसे रेफरेंस के लिए कॉम्पिटिटर की वीडियो स्क्रिप्ट मांगेगा, तो वो लेने के लिए हम कॉम्पिटिटर के चैनल में आएंगे और फिर यहाँ से पॉपुलर वीडियो ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में आएंगे, यहाँ पर आपको इस ऑप्शन शो ट्रांसक्रिप्ट पर क्लिक कर लेना है। इससे आपको इस वीडियो की सारी स्क्रिप्ट मिल जाएगी। अब हम इस स्क्रिप्ट को कॉपी करके क्लाउड को दे देते हैं। इसी तरह आपको इसे अराउंड 2 से 3 वीडियोस की स्क्रिप्ट दे देनी है।
स्क्रिप्ट क्लाउड को देने से पहले हम इसके इन 3 सवालों के जवाब दे देते हैं। जैसे पहला सवाल ये है कि क्या आपके पास कॉम्पिटिटर की वीडियो स्क्रिप्ट है, तो यहाँ हम यस पर क्लिक करेंगे। देन दूसरा सवाल ये है कि वीडियो लेंथ कितनी होगी, यहाँ मैं 10 मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तीसरा सवाल ये है कि टोन क्या होगी, यहाँ आप जैसी टोन चाहो वैसी सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं ये कैजुअल प्लस स्लाइटली ह्यूमरस ये टोन सिलेक्ट कर लेता हूँ। सवालों के जवाब दे देने के बाद अब हम इन स्क्रिप्ट्स को भी क्लॉड को दे देते हैं। अब जैसे ही रेफरेंस स्क्रिप्ट्स क्लॉड को मिलेंगी तो ये पहले तो इन्हें अच्छे से एनालाइज करेगा, सब कुछ पता करेगा कि ये स्क्रिप्ट्स वायरल क्यों हुई हैं। स्क्रिप्ट्स का पूरा डीएनए निकाल लेने के बाद अब ये साथ ही हमें हमारी वीडियो के लिए भी स्क्रिप्ट लिख देगा। अब जब तक ये स्क्रिप्ट लिख रहा है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यही टाइम है, अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 2027 से पहले इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हासिल करने हैं। वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है। अब ये देखो, आपके सब्सक्राइब करते ही हमारी वीडियो स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी है। स्क्रिप्ट को एक बार पढ़ो, यू नो योर फादर, और ज्यादा स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। वायरल स्क्रिप्ट भी मिल जाने के बाद अब हम इसे कॉपी करके गूगल डॉक में पेस्ट कर लेते हैं। वीडियो स्क्रिप्ट मिल जाने के बाद अब हमें वॉइस ओवर जनरेट करवानी है, जिसके लिए आज हम गूगल AI स्टूडियो का यूज करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल AI स्टूडियो ओपन करना है। इसके बाद स्क्रिप्ट ओपन करके आपको इसका एक पार्ट कॉपी कर लेना है, क्योंकि अगर हम सारी स्क्रिप्ट से एक ही बार में वॉइस जनरेट करवाने की कोशिश करेंगे तो वॉइस जनरेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और वॉइस खराब भी हो सकती है। इसके बाद गूगल AI स्टूडियो में आकर यहाँ आपको द मास्टर स्टोरी टेलर पर क्लिक करना है। देन यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स में आपको अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट कर देनी है। इसके बाद ये सीन एंड सैंपल कॉन्टेक्स्ट के बॉक्स में जो टेक्स्ट है इसे हम डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी वीडियो के साथ अलाइन नहीं कर रहा। इसके बाद वॉइस में पहले से ही चरण वॉइस सिलेक्ट है, जो कि बहुत अच्छी वॉइस है। देन हम यहाँ मॉडल्स में से ये मॉडल Gemini 2.5 Pro Preview TTs ये सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि सिर्फ इसी मॉडल से अच्छी वॉइस जनरेट होती है। ये सारी सेटिंग्स करके अब हम वॉइस जनरेट होने में लगा देते हैं। अब कुछ ही टाइम में हमारी वॉइस जनरेट हो जाएगी। You know your father, or you at least know the concept. One man, one woman, a child. वॉइस भी मिल जाने के बाद अब टाइम है विजुअल्स जनरेट करवाने का। विजुअल्स के लिए अगर आप हमारे कॉम्पिटिटर की कोई वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर कॉम्पिटिटर के विजुअल्स का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। आप जैसे भी विजुअल्स चाहो वैसे विजुअल्स का यूज कर सकते हो। वो कैसे, ये आपको अभी पता चल जाएगा। अभी पहले हम क्लॉड में आएंगे और फिर इसे बोल देंगे यस विजुअल्स। इतना बोलने से अब ये हमारे लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स लिखना शुरू कर देगा। लेकिन ये हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये वीडियो के किसी जगह के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स दे रहा है, जबकि हमें तो स्क्रिप्ट के हर 1 या 2 सेंटेंसेस के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स चाहिए। इसीलिए हम इसे बोल देते हैं कि स्क्रिप्ट के हर 1 या 2 सेंटेंसेस के लिए एक इमेज प्रॉम्प्ट दो। जैसे ही हम ये प्रॉम्प्ट रन करेंगे तो ये फिर से प्रॉम्प्ट्स लिखना शुरू कर देगा। अब ये देखो, इसने टोटल 40 इमेज प्रॉम्प्ट्स लिख दिए हैं। इमेज प्रॉम्प्ट्स के साथ ही इसने रेफरेंस के लिए स्क्रिप्ट का सेंटेंस भी लिखा है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये इमेज स्क्रिप्ट के किस पार्ट के लिए है। तो इमेज प्रॉम्प्ट्स मिल जाने के बाद अब पहले तो हम इस फर्स्ट इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और फिर फ्लो में आ जाएंगे। यहाँ पर हम अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से 16:9 रेशियो सिलेक्ट करके इमेजेस जनरेट होने में लगा देते हैं। अब ये जनरेटेड इमेजेस आप देखो, मैंने सेम इसी तरह कुछ और भी इमेजेस जनरेट करवाई हैं, लेकिन सभी इसी तरह की सिंपल सी इमेजेस जनरेट हो रही हैं। यहीं पर आपको एक बात समझनी है, आप क्लॉड को जैसे विजुअल्स चाहो वैसे विजुअल्स के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स देने को बोल सकते हो। जैसे अभी मैंने इसे बोला है कि मुझे स्टिकमैन प्लस रियलिस्टिक इमेजेस चाहिए, कभी स्टिकमैन कभी रियलिस्टिक इमेज, इससे वीडियो बोरिंग नहीं लगेगी। सेम इसी तरीके से आप भी इसे बोल सकते हो कि मुझे इस स्पेसिफिक स्टाइल में इमेज प्रॉम्प्ट्स चाहिए। अब ये जो इमेज प्रॉम्प्ट्स इसने लिखे हैं, इनसे मैं आपको इमेजेस जनरेट करवा के दिखाता हूँ। अब ये जनरेटेड इमेजेस आप देखो, पहले से तो काफी ज्यादा अच्छी इमेजेस जनरेट हुई है। अगर इसके बाद भी आप स्टिकमैन स्टाइल में ही इमेजेस चाहते हो तो इसके लिए इन इमेज प्रॉम्प्ट्स के आखिर में सिर्फ ये लिख देना, स्टिक फिगर स्टाइल। इस तरह अब इमेजेस रियलिस्टिक प्लस स्टिक फिगर स्टाइल में जनरेट होंगी, जैसे कि आप देख ही सकते हो। इसी तरह अब मैं सारी इमेजेस जनरेट करवा लेता हूँ। इमेजेस जनरेट करवाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखो, मैंने अब सारी इमेजेस जनरेट करवा ली हैं। सारी इमेजेस बहुत ज्यादा अच्छी हैं। इसके बाद अब हम इन इमेजेस को डाउनलोड कर लेते हैं। विजुअल्स एंड वॉइस मिल जाने के बाद
अब नेक्स्ट स्टेप है एडिटिंग। एडिटिंग के लिए अभी मैं कैपकट यूज करने वाला हूँ। कैपकट ओपन करके पहले तो हम यहाँ अपनी वॉइस इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद अगर इस वॉइस में साइलेंस है तो वो हम रिमूव कर लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर अपनी इमेजेस इंपोर्ट करेंगे। इमेजेस इंपोर्ट कर लेने के बाद अब आपको इन्हें वीडियो में सेट कर लेना है, क्योंकि क्लाउड ने हमें हर 1 या 2 सेंटेंसेस के लिए एक इमेज प्रॉम्प्ट दिया था और साथ ही हर इमेज प्रॉम्प्ट के ऊपर उसने ये भी बताया था कि ये इमेज स्क्रिप्ट के किस पार्ट के लिए है। तो अगर कहीं आपको समझ न लगे कि ये इमेज कहाँ लगानी है तो आप इमेज प्रॉम्प्ट्स देख सकते हो। अब ये देखो, मैंने वीडियो में इमेजेस सेट कर ली हैं। इसके बाद अब हमें वीडियो में ट्रांजिशंस लगानी है। आपको यहाँ से बेसिक पर क्लिक करना है और फिर सारी वीडियो में यहाँ से डिफरेंट ट्रांजिशन लगा लेनी है। ट्रांजिशंस लगा लेने के बाद अब हमें कैप्शंस जनरेट करवाने हैं। कैप्शंस जनरेट करवा के यहाँ से हम कोई अच्छी सी कैप्शन टेम्पलेट चूज कर लेते हैं। ये सब कर लेने के बाद भी वीडियो में कोई कमी लग रही है और वो कमी ये है कि इमेजेस में कोई मूवमेंट नहीं है। हम अब यहाँ से की फ्रेम्स की हेल्प से कुछ ऐसे इमेजेस एनिमेट कर लेते हैं। इमेजेस एनिमेट कर लेने के बाद अब हमें इस वीडियो में म्यूजिक लगाना है। म्यूजिक आप पिक्साबे या YouTube ऑडियो लाइब्रेरी से ले सकते हो, लेकिन अभी मैं कैपकट में से ही कोई फ्री म्यूजिक ले लेता हूँ। म्यूजिक वीडियो में इंपोर्ट करके इसकी वॉल्यूम को कुछ इतना कम देते हैं। इतना करके हमारी वीडियो फुली रेडी हो चुकी है। आप इसमें और जो भी एडिटिंग करना चाहो वो आप कर सकते हो। अब इस फाइनल वीडियो को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। हमेशा की तरह ये फाइनल वीडियो भी आपको अभी देखने को मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि थंबनेल कैसे बनाना है। थंबनेल बनाने के लिए आपको क्लॉड में आकर इसे बोलना है। ठीक है, अब थंबनेल जनरेट करते हैं। इसके साथ आपको इसे अपने कॉम्पिटिटर के थंबनेल्स का एक स्क्रीनशॉट भी दे देना है, ताकि ये अच्छे से इनके थंबनेल डिजाइन को समझ सके और हमें हमारी वीडियो के लिए परफेक्ट प्रॉम्प्ट दे सके। अब जैसे ही हम ये प्रॉम्प्ट रन करेंगे तो ये हमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 10 थंबनेल आइडियाज सजेस्ट कर देगा। अभी इसने बताया है कि 9 डिजाइन बहुत अच्छा है, तो हम इस 9th थंबनेल डिजाइन में से इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद इमेजेस जनरेट करवाने के लिए हम फ्लो में आएंगे और फिर यहाँ से थंबनेल जनरेट करवा लेते हैं। अब ये थंबनेल्स आप देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छे और हाई क्वालिटी थंबनेल्स जनरेट हुए हैं। मैंने एक और कॉन्सेप्ट से थंबनेल्स जनरेट करवाए हैं, इन्हें भी आप देख सकते हो। आपको जो भी थंबनेल अच्छा लगे उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। अभी मुझे ये वाला थंबनेल अच्छा लग रहा है तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। वीडियो एंड अब वीडियो थंबनेल के भी मिल जाने के बाद अब बस एक ही चीज की हमें जरूरत है, जो है वीडियो SEO। इसके लिए आपको क्लाउड में आकर इसे बोलना है जनरेट SEO। ये आपके लिए पूरी वीडियो SEO रेडी कर देगा, जैसे टाइटल्स, टैग्स, हैशटैग्स एंड डिस्क्रिप्शन। अब बस आपको इन सब को यहाँ से कॉपी करके वीडियो में लगा लेना है, तो फाइनल वीडियो आपको अभी देखने को मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले ये था पूरा कोर्स कि कैसे आप भी इन चैनल के जैसी हाई क्वालिटी वीडियोस बना सकते हो। इस नीश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्क्रिप्ट है, जो कि मैंने आपको बताया है कि कैसे लिखवाएं। बाकी विजुअल्स आप जैसे चाहो वैसे जनरेट करवाकर वीडियो में यूज कर सकते हो। इस वीडियो में एम करते हैं इतने लाइक्स के लिए जितने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। टारगेट कंप्लीट होने से पहले अगर आप PDF लेना चाहते हो तो वो आपको हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। You know your father, or you at least know the concept. One man, one woman, a child that belongs to both of them. That idea feels so basic, so obvious, so human, that it's hard to imagine it not existing. But for most of our species' history, it probably didn't. Not the way you understand it, not even close. And the weird part is, this wasn't a tragedy. It wasn't a flaw in early human society. It was just biology doing what biology does before language catches up to explain it. Let's back up. For the first few 100,000 years of human existence, nobody on Earth knew where babies came from. Not in the way we mean today.